दोस्तों, पुराणों के अनुसार कोई भी कर्म कांड या पूजा पाठ करते समय उसके मूल कथा को श्रवण करने से ही पूजा पूर्ण होती है। आप जब तक किसी देवी या देवता के उद्भव की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको किसी देवी या देवता के पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। पूजा पाठ या व्रत रखते समय उन देवी देवताओं की मूल कथा जानकारी होने पर ही आप उनसे पूर्ण सहायता पा सकते हैं और वे भी आपको पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करेंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में सूर्य की पूजा की जाती है, तो साथ साथ छठ माँ की भी पूजा क्यों की जाती है? क्या छठ मैया का वर्णन पुराणों में मिलता है? अधिक से अधिक लोग इनके कथा को नहीं जानते हैं। इस वीडियो में इन्हीं सवालों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी विस्तार से दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दैविक शक्तियाँ चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पुराणों में षष्ठी माता का परिचय श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांटा। दाहिने भाग से पुरुष, बाएं भाग से प्रकृति का रूप सामने आया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक प्रचलित नाम षष्ठी है। पुराण के अनुसार ये देवी सभी बालकों की रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठी मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानसपुत्री भी कहा गया है, जो निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। आज भी देश के बड़े भाग में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा का चलन है। हमारे धर्म ग्रंथों में हर देवी देवता की पूजा के लिए कुछ विशेष तिथियां बताई गई हैं। उदाहरण के लिए गणेश की पूजा चतुर्थी को, विष्णु की पूजा एकादशी को करने का विधान है। इसी तरह सूर्य की पूजा के साथ सप्तमी तिथि जुड़ी है। सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी जैसे शब्दों से यह स्पष्ट है, लेकिन छठ में सूर्य का षष्ठी के दिन पूजन अनोखी बात है। पुराणों में षष्ठी देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है और यही देवी छठी मैया के नाम से भी विख्यात हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा का आरंभ कब और कैसे हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। इस संबंध में एक कथा और मिलती है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। ऐसे तो छठ व्रत अनंत कालों से चला आ रहा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनिजन स्नान करते समय जल में खड़ा होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का वैज्ञानिक पहलू क्या है? वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस माह में सूर्य उपासना से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बनाए रख सकते हैं।
दीपावली के बाद सूर्यदेव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है, इसलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है। आस्था का महापर्व छठ को सभी व्रतों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि इसमें सूरज की पूजा की जाती है। कुंडली विज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, उस जातक की निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। पानी में खड़े होकर सूरज की पूजा करने से सूरज की रोशनी का प्रभाव दोगुनी हो जाती है, जो हमारी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की कार्यप्रणाली को और अधिक बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये थी छठ से जुड़ी अनमोल बातें। आशा है कि आप छठ व्रत के पीछे की पौराणिक कथा को समझ चुके हैं। इसके साथ आप यह भी जान चुके हैं कि इस व्रत के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के पास जरूर भेजें, ताकि वे भी छठ व्रत के पौराणिक कथा से परिचित हो पाए।